हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बनाएंगे सेट। ये फुल सेट बनाएंगे। हमने ये इस कप पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके कुटके लगाएंगे। जो कप के बुकरम है उसके बराबर से हम कुटके लगा लेंगे और उसे एक साइड से रख लेंगे। ये हमारी पॉकेट है। इसके ऊपर से एक चौड़ी सिलाई लगेगी। जितनी इसकी पट्टी है चौड़ाई की उसी हिसाब से एक सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर से। और दूसरी जो सिलाई है वो इसकी लब की सिलाई लगेगी। ये हमने सिलाई लगा ली है। इसके ऊपर से हम लब की सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से इसे एक साइड से रख लेंगे। और ये कफ है हमारा, इसके भी हम कुटके लगाएंगे। बुकरम के बिल्कुल लेवल के हिसाब से लगाएंगे इस तरह से। इसे भी एक साइड से रख लेंगे। ये स्टोन है, इसके ऊपर से एक पैर की सिलाई लगेगी इस तरह से। जो मशीन का बूट होता है हमें उसी हिसाब से एक सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर से एक पैर की सिलाई। इस तरह से और जो इसका बढ़ती कपड़ा है उसे काट लेंगे बराबर से। अब इसका जो सेंटर का निशान है बिल्कुल बीचों बीच एक कुटका लगाएंगे वहाँ पर। इसे एक साइड से रख लेंगे। ये कॉलर है, इसके इस तरफ से हम सिलाई शुरू करेंगे। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो बुकरम है कॉलर की उसके बिल्कुल साइड से सिलाई चलानी है। कॉलर के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, नहीं तो कॉलर सही नहीं बनेगा। इस तरह से कॉलर के साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसके हिसाब से हमें दबाव, जितने दबाव रखते हैं हम उसी हिसाब से हमें इसका कपड़ा जो है वो बराबर से काट लेना है इस तरह से। अब हमें सीधा करना है इसको। और कैंची की नोक से इस तरह से इसकी नोकें निकाल लेनी है। अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाएंगे हम कॉलर के ऊपर से। और हाथ से इसका जो कपड़ा नीचे का है उसे हम तंग रखते जाएंगे इस तरह से। अब हम इस तरफ से लगाएंगे सिलाई ताकि ये सही से बंद हो जाए कॉलर इसके अंदर। अब ये कपड़ा जो है वो हम बुकरम के लेवल से काट लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके इसको सेंटर से हम एक कुटका लगाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर से हमें स्टोन को लगाना है। कॉलर को सीधा रखना है और स्टोन को इस तरह से उल्टा रखेंगे। और हमने जो कुटके लगाए थे उस कुटके को और दोनों कुटकों को मिलाकर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई जो है बुकरम के किनारे किनारे लगानी है हमें इस तरह से। अब दोनों तरफ बुकरम जो है बराबर निकालनी है। ये सिलाई लग चुकी है। अब हमें एक कपड़ा लेना है।
इस तरह का कपड़ा लेकर उसे हम सीधा करेंगे काट के। इस कपड़े को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर से स्टोन रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमें एक टाँका कम रखकर एक टाँका छोड़ेंगे हम केवल इस तरह से, और सिलाई लगा लेंगे बुकरम के चारों तरफ से। और इसके ऊपर बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए सिलाई, बुकरम से बिल्कुल मिलाकर रखनी है हल्की सी। और इसका जो नीचे का कपड़ा हम लगा रहे हैं वो हमें तंग रखना है। यहाँ पर भी हमें एक टाँका कम रखना है सिलाई का इस तरह से, ताकि जब हम कालच चढ़ाएं तो हमें चढ़ाने में दिक्कत ना हो। यहाँ से हमें दबाव छोड़कर कपड़े को कट कर लेना है इस तरह से। हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़े को और सीधा कर लेंगे स्टोन को। इधर भी हमें कपड़े को फोल्ड करना है और सीधा कर लेना है इस तरह से। स्टोन की जो नोकें हैं एकदम साफ बन जाएंगी। अब इसके ऊपर से हमें एक पैर की सिलाई लगा लेनी है और कपड़े को तंग रखना है इस तरह से। नीचे जो हमने कपड़ा लगाया है उसे तंग रखना है हाथों द्वारा। अब इसका जो कपड़े का दबाव है उसे हम काट लेंगे। इस तरह से काटेंगे इसका दबाव छोड़ते हुए। लगभग 2 सूत से ज़्यादा होता है, लगभग आधा इंच मान कर चलो। इतना दबाव जितना हम लेते हैं उसी हिसाब से दबाव छोड़कर इसे फोल्ड करेंगे और एक कुटका लगा लेंगे सेंटर का इस तरह से। ये हमारा कलर बन चुका है। देखिए दोस्तों किस तरह का कलर बना है, बिल्कुल साफ बना है एक संग, और ये अच्छा लग रहा है देखने में भी। अब इसे एक साइड से रख लेंगे। अब इसकी जो सामने की पट्टी होती है, सामने वाले पल्ले हम तैयार करेंगे। इस पे 2 सिलाई लगती हैं, एक लब की सिलाई लगेगी और दूसरी चौड़ी सिलाई लगेगी। तो सबसे पहले हम चौड़ी वाली सिलाई लगाएंगे इस तरह से। जितनी पट्टी चौड़ाई की पट्टी की है हमें उसी हिसाब से सिलाई लगानी है, ताकि नीचे का जो कपड़ा फोल्ड किया हुआ है वो दब जाए सही से। इस तरह से अब हम एक लब की सिलाई लगाएंगे। इसका जो कपड़ा है इसे बराबर से काट लेंगे इस तरह से। नीचे के जो धागे हैं ये साफ कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा सामने वाला पल्ला जो है बनकर तैयार हो गया है। एकदम सीधी सिलाई लगी है। अब हम इसके ऊपर से पॉकेट लगाएंगे। इस तरह से रखेंगे सीधे पल्ले को और पॉकेट इसके ऊपर रखेंगे, और ऊपर से जो कंधी का निशान है वहाँ से हमें 7 इंच पर लगानी है पॉकेट। ये 7 इंच पर हम ऊपर से निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसकी पट्टी की तरफ से हम 2 इंच लगाएंगे। अब हमें इस निशान के हिसाब से पॉकेट को लगा लेना है। यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई लगानी है और टाँका लगा देना है अच्छे से, ताकि ये पॉकेट उधरे ना यहाँ से। और हमें लब की सिलाई लगानी है चारों तरफ से।
इस तरह से हम फोल्ड करके पॉकेट को पहले से ही रख लेते हैं और लगाते समय में आसानी हो जाती है। लब की सिलाई लगाते जाएंगे हम पॉकेट के ऊपर से। यहाँ पर हमें टाका लगा देना है एक पैर का। ये हमारी पॉकेट लग चुकी है। इसके धागे हैं जो वो सही से काट लेंगे मिलाकर। उल्टी तरफ भी हमें धागा काटना है। और ये देखिए दोस्तों, हमारी जो सामने वाली पॉकेट है वो बन चुकी है। अब हम इसके जो जिस पल्ले पर बटन लगते हैं उस पल्ले को तैयार करेंगे। इसकी चौड़ाई जो है इसे हम कट कर लेंगे थोड़ा, ये ज़्यादा है कुछ। अब इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम लब की सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर से। ये हमारा सामने वाला पल्ला जो बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें हम बटन लगाते हैं, वो वाला पल्ला तैयार हो गया है। अब हम दूसरे पल्ले बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इस कपड़े को एक साइड से रख लेंगे, बैक साइड को। और ये हमारी आस्तीन है, ये चाक पट्टी है आस्तीन की। इसे अलग करेंगे इस तरह से और एक साइड से रखेंगे। ये तीरा, इसे भी साइड से रख लेंगे। ये हमारी आस्तीन दोनों हैं। अब हम इसमें से ऊपर वाला पल्ला उठा लेंगे क्योंकि ये उल्टा है और नीचे वाला सीधा है। इन चाक पट्टियों को एक साइड से रखकर ये सीधा वाला हमने हटा लिया और उल्टी तरफ से हम एक चाक पट्टी उठाएंगे। इसकी नोक अपनी तरफ होनी चाहिए। इस तरह से पैर भर का दबाव देते हुए इसे अटैच करेंगे। अब इसे हम जो पतला वाला पल्ला है इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब हम दूसरे आस्तीन को उठाएंगे और सामने देखिए दोस्तों, ये सामने पतले पतले पल्ले आने चाहिए। ऐसे हम एक साथ में बनाएंगे तो उल्टी चाक पट्टी नहीं बनेगी, एकदम सीधी बनेगी। इस तरह से अब हम इसमें चाक पट्टी लगाएंगे दूसरी। इस तरह से रखेंगे चाक पट्टी को। यहाँ से अलग कर लेंगे। अब इसे आस्तीन को सीधा करेंगे इस तरह से और चाक पट्टी को भी सीधा करेंगे। अब इसके ऊपर से हमें इस तरह से लब की सिलाई लगा लेनी है। और इसकी जो चाक पट्टी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरह से सीधी सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमें एक टाका लगाना है। जहाँ तक जोड़ है हमें वहीं पर टाका लगाना है इस तरह से। अब चाक पट्टी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे हम। और चाक पट्टी में जो 3 नोकें होती हैं, हमें हर नोक पर सिलाई को रोकना है, सुई को, ताकि सही से बैठ जाए और सिलाई अच्छी लगेगी तभी। इस तरह से घुमा घुमा कर सिलाई लगा लेंगे हम।
यहाँ पर हमें लव की सिलाई लगा लेनी है। इसे कट कर लेंगे और एक आस्तीन हमारी बन चुकी है। एक आस्तीन की जो चाक पट्टी है वो कंप्लीट कर ली हमने। इसे एक साइड से रख लेंगे। अब हम दूसरी को तैयार करेंगे। इसी तरह जैसे हमने वो वाली तैयार की थी उसी तरह से ये भी तैयार करेंगे। लब की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर से। यहाँ पर हमें टाँका लगाना है। अब हमें इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। जो चाक पट्टी है, चाक पट्टी की तीनों नोकों पर हमें सुई को रोकना है ताकि चाक पट्टी देखने में अच्छी लगे। और इसकी एक पल्ले को जो छोटा पल्ला है उसे फोल्ड कर देंगे। उसके बाद में लब की सिलाई लगा लेंगे हम चाक पट्टी के ऊपर से इस तरह से। ये बढ़ती कपड़ा इसे काट लेंगे। देखिए दोस्तों, ये चाक पट्टी बन चुकी है दोनों। अब इसमें देखो एकदम आमने सामने आ रही हैं तो सही है। देखिए दोस्तों, इस तरह से रख कर देख लेंगे कि उल्टी तो नहीं है। ये अगर आमने सामने आ रही हो तो सही है। अब इसके ऊपर से हम पक्की फोल्ड करेंगे ताकि ओवरलॉक ना करनी पड़े। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे तब हमारी आस्तीन जो है वो पक्की चढ़ेगी। और फोल्ड करते समय ध्यान देना है कि सीधे तरफ हमें फोल्ड करना है। दूसरी आस्तीन को भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। आस्तीन को सीधा रख कर ही फोल्ड करना है, ध्यान रखना चाहिए, वरना फोल्ड अगर उल्टी हो गई तो दिक्कत हो जाती है। ये हमारी दोनों आस्तीन फोल्ड हो चुकी हैं। इन्हें एक साइड से रख लेंगे हम। अब हमारी जो बैक साइड है उसमें हम तीरा को अटैच करेंगे। उसके लिए हमने एक कपड़ा लिया और तीरा इसमें से हम असली तीरा जो है वो इसके ऊपर से रखेंगे और दूसरा तीरा काट लेंगे। ये हमारा तीरा कटा हुआ है, इसी को इसी के ऊपर रखेंगे और इसके बराबर से काट लेंगे कपड़े को। इसे हम सीधा रखेंगे और बैक को भी हम सीधा रखेंगे। जो बैक साइड है हमारी उसे भी सीधा रखेंगे और जो दूसरा तीरा है असली वाला उसे हम उल्टा रखेंगे ऊपर से और सिलाई लगा लेंगे हम बराबर से। तीनों पल्लों को बराबर दबा लेना है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई जो है वो लब की सिलाई लगाते हैं और पीछे हाथ लगाकर सिलाई लगाएंगे, तभी सिलाई जो है वो दिखने में अच्छी लगेगी। इस तरह से इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे हम। अब इस कपड़े को हम बराबर से काट लेंगे। जो बैक साइड है हमारी उसी के हिसाब से कटिंग कर देंगे इसकी इस तरह से। तीरा के बराबर से ही हमें काट लेना है कपड़े को। ये हमने काट लिया है।
अब हम एक पल्ले को उठाएंगे, जेम वाले पल्ले को हम उस तरफ लगाते हैं इस तरह से और उल्टा रखते हैं। अब इसमें इस तरह से फोल्ड करके और इसमें लगा लेंगे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। और इसके जो जोड़ है वो अंदर की ओर चले जाएंगे और उल्टी तरफ और सीधे तरफ एक ही तरह से दिखेगा। ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसके जोड़ कहाँ हैं। जोड़ दोनों होते हैं जो वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। इसे सीधा कर लेंगे। अब हम बटन टैग इसमें अटैच करेंगे, दोनों तरफ एक साई आया है, ये वाला हमारा बटन टैग है। इसको भी हम आगे तरफ ही फोल्ड करना, ध्यान रखना इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये घुमाकर इस तरह से पकड़ लेंगे, इस तरह से पकड़कर और सिलाई लगा लेनी है। और इनका जो तीनों पल्लों का दबाव जो है वो बराबर से लेना है। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे हम सीधा करके। अब इसके ऊपर से जो कंधे पर सिलाई लगती है वो हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद लब की सिलाई लगाएंगे हम। लब की सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर से और इस तरह से हम इसके कॉलर के जहाँ पर हम काला लगाते हैं उसी के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे और कंधे के ऊपर से लगाएंगे। जो तीरा है हमारा उसी के ऊपर सिलाई लगती है। लब की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर से। इधर भी हम सिलाई लगा लेंगे। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसे बराबर करके इस तरह से रखेंगे और कॉलर से देखेंगे नाप कर कि बराबर हाला है इसका। देखिए दोस्तों इस तरह से नापेंगे और देखिए बराबर आ रहा है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसकी जो धागे निकल रहे हैं उसे बराबर से काट लेना है इस तरह से। इसके धागे जो निकल रहे हैं उसे हम बराबर कर लेंगे केवल। अगर ये कम होता तब हमें काटना पड़ता थोड़ा। अब ये बराबर है तो हमें यहाँ पर एक कुटका लगा लेना है इस तरह से और इसे सीधा रखेंगे। कॉलर को भी सीधा रखेंगे और इसके जो कुटके लगाए थे हमने वो दोनों मिलाकर सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर से। एक पैर की सिलाई लगाएंगे, जितना हमने दबाव छोड़ा था उसी के हिसाब से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इधर भी इसी तरह से अटैच करेंगे इसे। मशीन जो है इसके गंते से बिल्कुल जो हमने एक टाँका छोड़ा था उसी के हिसाब से उसी गंते में मशीन चलानी है। बिल्कुल जितना हमने दबाव छोड़ रखा है वो दबाव में दबाना है इसी के द्वारा बराबर से। इस तरह से हम दबाव को लेते हुए और
कॉलर को चढ़ाएंगे। ये हमने कॉलर अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे, लब की सिलाई लगाएंगे हम इसके ऊपर से इस तरह से। अब इसके स्टोन के अंदर इस तरह से हम कपड़े को अंदर करेंगे। इसकी नोक है जो कॉलर की स्टोन की, हम वहीं पर सुई को रोकेंगे। इस तरह से इसे घुमा लेंगे। अब हम इस तरह से घुमाएंगे और लब की सिलाई लगाते हुए कॉलर को चढ़ा लेंगे इस तरह से। ये हमारा कलर लग चुका है। इसके ऊपर से हम जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी हमें वहीं पर जाकर टाँका लगा देना है अच्छे से, ताकि ये सिलाई उधरे ना। इस तरह से टाँका लगाकर यहाँ से धागे को तोड़ लेंगे। और दोस्तों हमारा कॉलर चढ़ चुका है। इसके जो साइड से धागे हैं उसे साफ करेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों कॉलर चढ़ चुका है। इस तरह से कॉलर को हमने चढ़ा लिया। देखिए दोनों तरफ बराबर से आया है। अब हम इसकी आस्तीन को चढ़ाएंगे। ये आस्तीन है, हमने पहले से ही फोल्ड करके रख ली थी। इसे इस तरह से लचाएंगे। अब इसकी जो मुड्डे हैं वो नापेंगे बैग वाले मुड्डे से इस तरह से। देखिए बिल्कुल बराबर है, मामूली सा कम पड़ रहा है तो हम इसके लिए छटाई के लिए कुटका लगाएंगे। इतना कम है इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से बिछाएंगे और थोड़ा सा काटेंगे। इस तरह से बिछाएंगे और पल्ले को हमने जहाँ पे कुटका लगाया है हम वहीं से कटिंग करेंगे। इसकी राउंड निकालेंगे हल्का सा, इतना सा बस। अब इसके जो धागे हैं वो बराबर कर लेंगे। बैक साइड से भी हमें निकालना है। यहाँ से भी ये धागे हैं जो वो साफ कर लेंगे बराबर से। अब हम आस्तीन को सीधा रखेंगे इस तरह से। और इसका जो गुलाई वाला पल्ला है चाक पट्टी का, उस तरफ चाक पट्टी होती है, गुलाई वाला पल्ला जो है वो हमारा बैक साइड पे लगेगा। जिस चाक पट्टी का ध्यान रखना है, चाक पट्टी उस तरफ होनी चाहिए हमारे बिल्कुल सामने। और ये बैक साइड है, इसे हम उल्टा रखेंगे, आस्तीन को सीधा रखेंगे इस तरह से। इसकी कम खलाई है तो हमें कम खलाई और जो गुलाई वाला पल्ला है उसे मिलाकर सिलाई लगानी है। इस तरह से आस्तीन को चढ़ा लेंगे हम। एक पैर की सिलाई लगाएंगे हम, ताकि ऊपर से जो सिलाई लगेगी तो उसके ऊपर से बराबर से आएगी लगकर। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे बराबर से। और इसका जो दबाव है बराबर रखना है, कोई भी पल्ला जो है वो खींचे ना। इस तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर से हम पैर भर की सिलाई लगाएंगे। जितना हमने दबाव लिया था उसी हिसाब से सिलाई लगा लेंगे हम। इस तरह से रखेंगे और जिसके सामने है
उसी के ऊपर मशीन चलानी है, आस्तीन पे नहीं चलानी है। इस तरह से नीचे वाला जो पल्ला है वो दब जाए, जितना हमने दबाव लिया था उसी दबाव को हमें दबाना है इस सिलाई के द्वारा, और सिलाई को बिल्कुल सीधा चलाना है ताकि मशीन इधर उधर हिले ना और दिखने में सिलाई सही लगेगी अगर हम मशीन सही से चलाएंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल सीधी सिलाई लगती है। देखिए दोस्तों एकदम सही से सिलाई लग चुकी है। उल्टी तरफ देखिए एकदम बराबर दबाव आया है। ये पक्की आस्तीन चढ़ाई थी हमने। देखिए दोस्तों ये चढ़ चुकी है आस्तीन। अब हम दूसरी आस्तीन को चढ़ाएंगे इसी तरह। ये हमारे खलाई वाले आस्तीन है और इसे हम चाक पट्टी को अपनी तरफ रखते हैं। देखिए वो वाली चाक पट्टी जो थी वो इस तरफ थी और ये वाली चाक पट्टी इधर है, तो इधर हम जिस जेब में मतलब जेब वाला जो पल्ला है उसी को लगाएंगे खलाई वाले पल्ले पर। खलाई से मिलाकर लगाते हैं इस तरह से। हमें एक पैर की सिलाई लगानी है। सेम उसी तरह जिस तरह से हमने अभी आस्तीन लगाई थी दूसरी, उसी हिसाब से हम इस आस्तीन को भी लगा लेंगे। इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे एक पैर की, जितना हमने दबाव लिया है उसी हिसाब से सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी लगनी चाहिए। इस तरह से इसके ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे हम। देखिए दोस्तों ये लग चुकी है सिलाई। अब इसे हम उल्टा करेंगे। देखिए बिल्कुल साफ लगी है। अब हम इसे इसकी जुड़ाई करेंगे, इस तरह से रखेंगे। यहाँ से हमें जुड़ाई कर लेनी है। इस तरह से हमने जितनी कटिंग में दबाव छोड़ा हो हम उसी हिसाब से दवाई जिसकी जो दबाव है उसी हिसाब से लेंगे जितना हमने कटिंग में छोड़ा हो। आधा इंच का छोड़ते हैं तो आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर से हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि जो साइडों में शिकायत आती रहती है लोगों की कि साइड उधर जाती हैं बगलों से, लेकिन हमारे साइड में शिकायत नहीं आती है, इसीलिए क्योंकि हम हर साइड पर सिलाई जो है वो डबल लगाते हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड को लगाएंगे। वो हमने आस्तीन की तरफ से जुड़ाई की थी और इधर इस तरफ हम जुड़ाई करेंगे तो पल्ले की तरफ से करेंगे। और जो आस्तीन के जोड़ हैं वो हमें मिलाकर रखने हैं।
इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है दोस्तों, पर इसमें हमने कोई चीज़ कटिंग नहीं की है, बिल्कुल सब कुछ दिखाया है। और हमारा ये एक नया तरीका है कि हम जितने भी कपड़े बनाते हैं सभी कपड़ों में डबल ही सिलाई लगाते हैं अधिकतर। कोई भी कपड़े हैं तो उसमें सिंगल नहीं लगाते हैं। अब हम इसे ओवरलॉक करके लाएंगे। हमने ओवरलॉक कर लिए, इसे सीधा करेंगे। इस तरह से अब हम इसके कप का जो सेंटर है वो सही से बैठा लेंगे। इस तरह से आस्तीन को सही से बिछाएंगे और इसके बराबर से कटिंग करेंगे। इस तरह से ये बराबर से काटना है बिल्कुल। इसी तरह से दूसरी आस्तीन को हम बराबर से काटेंगे। जो धागे हैं वो बराबर करने हैं। इस तरह से अब हम आस्तीन के जो कफ हैं वो लगाएंगे। ये हमने चाक से निशान लगाया है। जितनी बुकरम है कफ में उसी हिसाब से हमें दबाव के हिसाब से इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे हम। इस तरह से कोई सा भी कफ किसी भी आस्तीन पर हम चढ़ा सकते हैं। और जो प्लेट है, एक प्लेट पड़ेगी इसमें, तो वो प्लेट जिस तरफ कपड़ा कम है उसी तरफ प्लेट पड़ती है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे हम मिलाएंगे। देखिए दोस्तों बिल्कुल बराबर बैठा है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी बुकरम जो है उसी के किनारे से बिल्कुल सिलाई लगानी है हमें। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे घुमाकर, और इसका जो दबाव है बराबर से काट लेंगे, थोड़ा सा छोड़कर जितना हम दबाव छोड़ते हैं। दूसरी साइड से भी हमें सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, उसके किनारे किनारे लगनी चाहिए सिलाई। इस तरह से इसे हम सीधा करेंगे। अब इसके ऊपर से हमें पहले एक पैर की सिलाई लगाकर ऊपर से कप के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे एक पैर की। इस तरह से अब हमें इसके ऊपर से जो लब की सिलाई लगानी है, इसकी तरह से हम लब की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर से। ये हमारा एक कप चढ़कर तैयार हो गया। देखिए दोस्तों ये कप चढ़ चुका है। देखिए बिल्कुल बराबर बैठा है। अब हम जिस तरफ दूसरा वाला कप इसी तरह से हम लगाएंगे जैसे कि हमने वो वाला लगाया था। कप को हम सीधा रखेंगे, जो हमने कुट के लगाए थे बुकरम के सीध से, उसी सीध से हमें सिलाई लगानी है और दबाव भी लेना है उधर ही। इस तरह से
इधर प्लेट पड़ेगी हमारी, जिधर चाक पट्टी होती है उधर प्लेट नहीं पड़ती है, और जिधर हम फोल्ड करते हैं कम कपड़ा होता है उस तरफ प्लेट पड़ती है ऐसे। इसे भी हम इसी तरह से मिलाएंगे और बराबर देखेंगे ये बराबर है तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की ओर। अब हमें इसके ऊपर से भी सिलाई इसी तरह से लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, उसके किनारे किनारे सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब इसे बराबर से दबाव काट कर इसे सीधा करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर भी हमें पैर भर की सिलाई लगानी है। इसके ऊपर से अब हम लब की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। नीचे का कपड़ा है उंगली से तंग करना है। ये हमारा दूसरा भी कफ लग चुका है। इसके जो धागे हैं वो साफ करते जाएंगे। देखिए दोस्तों ये भी चढ़ चुका है, बिल्कुल साफ चढ़ा है। अब हम इसके नीचे से इस तरह से मिलाएंगे इसे पल्ले को, देखेंगे कि बराबर है तो ये बराबर है। अब हम यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ। पहले बार हम एक पल्ले को फोल्ड करेंगे एक बार इस तरह से, केवल हल्का सा फोल्ड करना है, बिल्कुल पतला सा इस तरह से। जैसा इसका राउंड है नीचे का, हमें उसी आकार में सिंगल सिलाई लगानी है। अभी हल्का सा फोल्ड करते हुए और उंगली को इस तरह से घुमाते रहेंगे कपड़े को, तब फोल्ड होता जाएगा। यहाँ पर खींचना नहीं है कपड़े को, बिल्कुल आराम से फोल्ड करना है इस तरह से। जितने आराम से करोगे उतना ही अच्छा फोल्ड होगा। अब हम दूसरी बार फिर से लगाएंगे सिलाई। अब हमें सिलाई लगानी है इसके ऊपर से पैर भर के सिलाई से थोड़ी सी कम लगानी है, जितना हमने फोल्ड किया था उसी हिसाब से लगा लेनी है। ये दूसरी बार फोल्ड हो रहा है। ये दूसरी बार में फोल्ड करते हैं तो और अच्छा रहता है, और वैसे चाहें तो एक बार में भी फोल्ड हो जाता है, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम डबल बार में फोल्ड करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा दामन जो नीचे का है वो फोल्ड हो चुका है। देखिए एकदम बराबर से सिलाई आई है और सही से फोल्ड हो गया है। अब इसके हम काज काटेंगे। इस तरह से मिलाएंगे। ये हमारी साइड बन चुकी है। यहाँ पर चाक पट्टी की तरफ हमें काज काटना है। ये चाक पट्टी है तो इसी हिसाब से कप के बीचों बीच सेंटर पर काज काटना है इस तरह से। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, जो हमारी सिलाई लगी हुई है इस तरह से फोल्ड करेंगे और छोटा सा काज काटेंगे। अब हमें स्टोन पर काज काटना है।
पट्टी वाले पल्ले पर इस तरह से आधी स्टोन को फोल्ड करेंगे और काज काटेंगे। ऊपर से हमें अंदाज से लगभग 2.5 इंच छोड़कर काज काटना है पट्टी के बीच भी सेंटर पर। इस तरह से जेम के सीध में एक काज कटेगा और नीचे इस तरह से फोल्ड करेंगे, हम बीच में फोल्ड करेंगे और आधा इंच बढ़ती होनी चाहिए पट्टी नीचे वाली, तो वो बढ़ती है। तो यहाँ से हम काज को सही से काट लेंगे इस तरह से। ये हमारे काज कट चुके हैं। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। समय देने के लिए धन्यवाद।